दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप लोग। आज अपने बात करेंगे राजस्थान की संस्कृति की। और राजस्थान की संस्कृति राजस्थान की प्राण है। प्रत्येक व्यक्ति के दिलो दिमाग के अंदर संस्कृति छाई रहती है। इसका यदि सबसे पहले यदि किसी को सिलेबस का पता हो तो बड़ी आसान हो जाती है इसकी पृष्ठभूमि को तैयार करना और इसको याद करना। तो सबसे पहले मैं इसका सिलेबस बताऊंगा बिना समय गंवाए हुए। अब देखिए, राजस्थान की संस्कृति के अंदर अपने मैं यूनिट में बांट लेता हूँ अपनी तरफ से। सबसे पहले व्यक्ति जब इस पृथ्वी के ऊपर आया और आने के बाद में जब वो सभ्य हुआ तो सबसे पहले उसने खाने पीने का जुगाड़ किया होगा। और खाने पीने का जुगाड़ करने के बाद में क्या किया होगा उसने, दूसरा जब वो और आगे बढ़ा होगा तो कभी मैंने खाने पीने का जुगाड़ कर लिया तो मेरे लिए मनोरंजन की चीज़ होनी चाहिए। अब मनोरंजन जब करते हैं तो वर्तमान का जो व्यक्ति क्या करता है मनोरंजन के लिए, सबसे पहले गीत गाता है। क्या करता है? गीत गाता है। और गीत के ऊपर क्या करता है? नृत्य करता है। अब कई बार गीत किसी को गाना नहीं आता तो वाद्य के ऊपर नृत्य करता है। किसके ऊपर? वाद्य के ऊपर, वाद्य यंत्र के ऊपर। कई बार क्या करता है? वाद्य यंत्र के ऊपर गीत गाता है। तो यदि हम बात करें, ये पहली यूनिट हो गई। कौन सी होगी? कि व्यक्ति जब सभ्य हुआ होगा तो उसको मनोरंजन के लिए चाहिए कोई ना कोई भी आदमी हो, उसके पास में पैसा हो तो मनोरंजन के लिए चीज़ चाहिए। और मनोरंजन के लिए उसके पास में वाद्य यंत्र के साथ गीत और गीत के साथ नृत्य होगी बात। फिर उसके बाद में जब वो और सभ्य होगा तो घर की जो स्त्रियां हैं उन्होंने कहा भाई हमारे लिए वस्त्र की व्यवस्था होनी चाहिए। तो पुरुषों ने कहा हम भी पहनेंगे तो वस्त्र। अब वस्त्र के बाद के अंदर फिर और मन के अंदर भाव जगे होंगे कि हमारे पास में आभूषण भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वस्त्र। और उसके बाद में क्या होने चाहिए? आभूषण। तो हम दूसरी जो बात है वो उसके अंदर क्या पढ़ेंगे? हम दूसरे के अंदर वस्त्र और आभूषण पढ़ लेंगे दूसरे यूनिट के अंदर। उसके बाद में बालक जो होता है कि जब ये यहाँ पर मनोरंजन की सारी चीज़ें आ जाएगी, यहाँ पर वो पहनेगा, खाने पीने के साथ पहनेगा और ओढ़ेगा, तो आभूषण और वस्त्र हो गए। फिर उसके बाद के अंदर कि बालक किस प्रकार हमारे प्रेम के अंदर जुड़ा रहे, नई जो फैमिली के अंदर वो व्यक्ति हमारा मेंबर बने, तो उसके लिए वो क्या करे, किस प्रकार हमारे साथ जुड़े। इसके लिए रीति रिवाज की आवश्यकता होती है। किसके साथ है? रीति रिवाज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? रीति रिवाज। और क्या जाएगा? रीति रिवाज के साथ संस्कार। ये सारी चीज़ें एक जुड़ाव पैदा करने के लिए, एक दूसरे के साथ बना रहे, एक दूसरे से अलग ना हो, प्रेम की भावनाओं जागृत हो, इसके लिए हम रीति रिवाज और संस्कार को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद के अंदर धीरे धीरे समूह बने होंगे तो प्रजातंत्र, राजतंत्र, तानाशाह तंत्र ये पनपे होंगे। जब राजा लोग होते हैं तो राजा लोगों के लिए क्या चाहिए? किले चाहिए। और किले के अंदर बहुत सारे लोग रहेंगे तो राजा और रानियाँ कहाँ रहेंगे? महल में रहेंगे। तो किले महल, जिसके अंदर राजा रानियाँ रहेगी वो महल में। और फिर पूजा के लिए भी बाहर नहीं जा सकते तो मंदिर चाहिए। क्या चाहिए? मंदिर चाहिए। लो जी, ये आ जाएगा किले महल और मंदिर। और आपको पता है कि जब सारे लोग इस प्रकार से जीवन व्यापन कर रहे हैं तो उनके लिखने के लिए कुछ कवि भी चाहिए। और जब वो लिखने के लिए कवि चाहिए तो उनकी कोई भाषा होगी। क्या होगी? भाषा। और भाषा के अंदर साहित्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साहित्य। अलग अलग साहित्य, अलग अलग चीज़ों के अंदर वो लिखे जाएंगे तो क्या आ जाएंगे? भाषा साहित्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भाषा और साहित्य लिखेंगे। अब बात आई कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो समाज की भलाई करेंगे, जो नेतृत्व करेंगे, नेतृत्व करते हुए कुर्बान होंगे, तो वो क्या बन जाएंगे? देवी और देवताएं। जो स्त्रियां समाज की भलाई करते हुए कुर्बान हो जाएगी या चली जाएगी वो देवी। और जो पुरुष कुर्बान हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? देवता। और समाज को जो मार्गदर्शन देंगे, आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? संत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संत। अब उसके बाद के अंदर दीवारों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, कागज़ के ऊपर, दीवारों के ऊपर, कागज़ के ऊपर, कपड़ों के ऊपर जो चीज़ें हम नोट करेंगे, लिखेंगे और चित्र बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? शैलियाँ। क्या चाहिए? शैलियाँ। और क्या होगी? हस्तकलाएँ। क्या है? हस्तकलाएँ। ये सारी चीज़ें। फिर व्यक्ति मरेगा भी, आपको पता है। मरने के बाद में उसके ऊपर क्या बनती है? समाधि बनती है। क्या बनती है? समाधियाँ। और समाधियाँ कहाँ पर होती है? शमशान घाटों में। तो बहुत सारी जो समाधियाँ हैं उनके ऊपर छतरियाँ जिनको अपने बोलते हैं उनको, इसके अलावा मीनारें, किसी की याद में बावड़ियाँ भी बनाई जाती है।
क्या बनाई जाती है? बावड़ियाँ भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बावड़ियाँ भी बनाई जाती है किसी की याद में। तो दोबारा से देखिए, गीत, नृत्य, वाद्य यंत्र, उसके बाद में वस्त्र और आभूषण, रीति रिवाज और संस्कार पढ़ेंगे, किले महल और मंदिर पढ़ेंगे, भाषा साहित्य पढ़ेंगे, देवी देवता और संत पढ़ेंगे, शैलियाँ और हस्तकलाएँ पढ़ेंगे, समाधियाँ, मीनारें, बावड़ियाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे हम? त्यौहार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्यौहार और मेले। क्या पढ़ेंगे? मेले। ये विकास के क्रम के अंदर जैसे जैसे व्यक्ति अपने आप को दूसरों के साथ जोड़ता गया, ये टॉपिक बढ़ते गए, क्योंकि जब एक स्थान पर रहेंगे तो एंजॉय करने के लिए हमें मेले और त्योहारों के शरण में जाएंगे। यहाँ पर मैंने अभी बताया, देवी देवता, संत के साथ संप्रदाय भी आ जाएंगे। इसके साथ क्या आ जाएंगे? संप्रदाय। इन चीज़ों को भले ही यदि अपनी भाषा में यूनिट बना ली, मान लो कि 9, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं, ये इसके साथ, तो ये 9 हमने यूनिट बना ली। और यदि टॉपिक की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यदि छोटे छोटे टॉपिकों की बात करें तो ये 26 टॉपिक बन जाते हैं। 23 टॉपिक। लेकिन इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्पेशल CET के लिए, किले, स्मारक और कलाएं। जैसे किले हैं, कौन से किले हैं? ये रे। स्मारक है, यहाँ पर जो अभी बताए मीनारें और समाधियाँ। किले, स्मारक और कलाएं, जैसे हस्तकलाएं बताई अभी, ये री, ये आ जाएगी। फिर उसके बाद में चित्रकला और हस्तकला, ये री, शैलियाँ आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? शैलियाँ आ जाएगी। भाषा, साहित्य और बोलियाँ, ये भी CET के अंदर है। किस में है? CET के अंदर है। मेले, त्योहार, कौन से? मेले और त्योहार, ये भी किसका हिस्सा है? CET का हिस्सा है। फिर उसके बाद में लोक संगीत और नृत्य, संगीत और नृत्य में ये आ जाएंगे। उसके बाद में कौन से आ जाएंगे? संत और धार्मिक आंदोलन, तो यहाँ पर संत और ये संप्रदाय, ये आ जाएंगे। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप किले पढ़ोगे तो महल और मंदिर उस किले के अंदर होंगे, तो उनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। संप्रदाय देवता के भी हो सकते हैं, देवी के भी हो सकते हैं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको कोई भी टॉपिक आपका छूटा हुआ नहीं है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से आपको सारे के सारे 23 के 23 टॉपिक, और यदि यूनिट की बात करें तो 9 यूनिट को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आज आपको डेमो के टाइप कुछ एक टॉपिक करवाऊंगा पहला आपको कल्चर के अंतर्गत, और उम्मीद करता हूं कि वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसको यहीं पर ही इसी स्थान के ऊपर आपको याद करवा दूंगा। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका।